चैप्टर 19 माई क्रूल हस्बैंड। अब तक आपने सुना कि जाह्नवी का फेस पूरी तरह से लाल हो गया था। सिद्धार्थ तो अपनी आंखों में शरारत लिए उसे ही देखे जा रहा था। उसने खुद से ही कहा, कितनी शर्मा रही है ये लड़की। उसने एकदम से जाह्नवी से पूछा, जाह्नवी क्या मैं रोमांटिक था? अब आगे सुनिए। उसकी बात पर जाह्नवी को झटका ही लग गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। जाह्नवी कुछ बोलती उससे पहले सिद्धार्थ ने ही कहा, मैं भी कैसा सवाल कर रहा हूँ, जब हमारी लव मैरिज हुए है तो ऑब्वियसली मेरा रोमांटिक नेचर होगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी ने बस मुस्कुरा दी। उसने उसकी शक्ल देखते हुए ही जल्दी ही सिद्धार्थ को बात देकर कपड़े पहनाए। वो धीरे धीरे सिद्धार्थ को रूम में ले आई और ड्रेसिंग टेबल पर बैठा दिया और उसके बालों को कॉम्ब करने लगी। अभी उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक मम्मी अपने बच्चे को स्कूल के लिए रेडी कर रही है। उसने टीवी ऑन किया और बोली, आप यहाँ 2 मिनट बैठो, मैं अभी आती हूँ। उसकी बात पर सिद्धार्थ बस मुस्कुरा दिया। कुछ ही देर में जाह्नवी बाथ लेकर आई और ड्रेसिंग टेबल पर जाकर उसने सबसे पहले सिंदूर और बिंदी लगाई और सिद्धार्थ के पास आ गई। सिद्धार्थ उसे एक टक देख रहा था। जाह्नवी ने कहा, नीचे चलें, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया। जाह्नवी अभी भी सिद्धार्थ से नजरें नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि उसने आज जो बाथरूम में देखा था वो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। आरती, आराधना जी, समीर, साहिल, अनुभव सब डाइनिंग टेबल पर बैठे जाह्नवी और सिद्धार्थ का इंतजार कर रहे थे। तभी आराधना जी बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो, सब सिद्धार्थ को ये बिल्कुल भी फील नहीं होना चाहिए कि वो सब कुछ भूल चुका है। हमें उसके कंफर्ट का पूरा ध्यान रखना है। आराधन जी की बात पर सबने हमें सर हिला दिया। तभी सबको सिद्धार्थ और जाह्नवी नीचे आते दिखे। उनको देखकर सबके चेहरे खिल उठे। जाह्नवी सिद्धार्थ को डाइनिंग टेबल के पास लाए और उसकी चेयर पर बैठा दिया और जल्दी जल्दी सबको ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। तभी आरती ने कहा, जाह्नवी तुम रहने दो, ये मैं करती हूँ, तुम सिद्धार्थ को ब्रेकफास्ट कराओ। उसकी बात पर जाह्नवी मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ को ब्रेकफास्ट कराने लगी। ब्रेकफास्ट के बाद जाह्नवी सिद्धार्थ को उसके रूम में ले गई और उसे मेडिसिन दी और बोली, अब आप आराम करिए। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने एक मुस्कान दे दिया और जाह्नवी नीचे हॉल में चली गई। शाम के वक्त जाह्नवी सिद्धार्थ के पास गई। सिद्धार्थ अभी भी सुकून से सो रहा था। जाह्नवी धीरे कदमों से उसके पास गई और बड़े ही प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा। जाह्नवी के ऐसा करने से सिद्धार्थ की आंखें खुल गई। उसने जब अपने सामने जाह्नवी को देखा तो उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। उठ जाए, कॉफी पीनी है। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने बस अपनी पलकें झपका दी। जाह्नवी ने उसकी उठने में हेल्प की और उसे कॉफी कप दे दिया। सिद्धार्थ धीरे धीरे कॉफी पीने लगा। तभी जाह्नवी ने उसे कहा, देखिए सनसेट हो रहा है और कितनी अच्छी हवा चल रही है, चलिए टेरेस पर चलते हैं। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ का चेहरा खिल उठा। कुछ देर में जाह्नवी सिद्धार्थ को लेकर टेरेस पर चली गई थी। उसने सिद्धार्थ को वहीं लगे सोफे पर आराम से बैठा दिया और खुद भी उसके पास आकर बैठ गई। सिद्धार्थ बड़े ही सुकून से डूबते सूरज को देख रहा था। उसने धीरे से जाह्नवी के कंधों पर अपना सर रख दिया और उससे पूछा, जाह्नवी जब तुम मुझसे पहली बार मिली थी तब मेरा नेचर तुम्हें कैसा लगा था? सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी को उसकी और सिद्धार्थ की शादी वाली बातें याद आने लगी। पर अगले ही पल खुद को संभालते हुए जाह्नवी ने कहा, मैं आपसे पहली बार अपने घर पर मिली थी। जब आप मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे तब आपका नेचर मुझे थोड़ा अकड़ू टाइप लगा था। उस टाइम हमने क्या बातें की थी? सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने सोचते हुए कहा, उस टाइम आपने मुझसे ज्यादा बात नहीं की थी। बस आपने ये पूछा था कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ या नहीं।
उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने पूछा, फिर 14 फेब को हमारी शादी हो गई। उसके 2 दिन बाद रिसेप्शन पार्टी थी, फिर हम दोनों आपके विला में रहने चले गए थे। आपको पता है मेरा मन नहीं था जाने का, आप मुझे जबरदस्ती लेकर गए थे। आप बहुत जिद्दी थे। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ बड़ी सी स्माइल करने लगा। जाह्नवी बता ही इतनी क्यूटनेस के साथ रही थी, उसके फेस के एक्सप्रेशन उसे बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। उसने बड़ी ही क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, फिर? तो जाह्नवी ने भी बेबाकी के साथ जवाब दिया, फिर हम वहीं रहने लग गए। फिर कुछ दिनों बाद मुझे मम्मी जी की याद आ रही थी तो हम उनसे मिलने आए। तो मैं आपकी कार को लात मारकर भाग गई थी, तो आप बहुत गुस्सा हो गए थे और मुझे पकड़ने के लिए गार्डन में भाग रहे थे, पर मेरी गलती नहीं थी। आपकी कार का गेट ही नहीं खुल रहा था, तो मैंने एक लात मार दी। और आपको पता है आपका एक फेमस डायलॉग हुआ करता है, मुझसे बुरा ना कोई है और ना कोई होगा। पता है आप जब मुझे गार्डन में पकड़ नहीं पाए थे, तब आपने रूम में मुझे बहुत तेज की बाइट किया था। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ हंसने लगा और हंसते हुए शरारती अंदाज में कहा, अच्छा तुमने मुझे सब कुछ तो बता दिया पर हमारी फर्स्ट नाइट कैसी थी ये तो बताया ही नहीं। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी को खांसी आ गई। उसने अपनी नज़रें झुका ली और सोचने लगी, हे शिव अब इन्हें क्या बताऊं कि हमारी फर्स्ट नाइट कैसी थी। तभी सिद्धार्थ ने अपने लेफ्ट शोल्डर से जाह्नवी को टक्कर मारते हुए कहा, बताओ ना। उसकी बात पर जाह्नवी ने नज़रें झुकाए ही कहा, आप भी ना सिद्धार्थ कैसी बातें कर रहे हो। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, ओके अब नहीं पूछ रहा, पर तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे आज ही हमारी फर्स्ट नाइट हो। उसकी बात पर जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए अपने फेस दूसरी तरफ कर लिया। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना क्यों शर्मा रही है। सिद्धार्थ अपनी आंखों में एक खालीपन लिए आसमान में देख रहा था। जाह्नवी ने एक नज़र उसे देखा और बोली, क्या बात है? क्या सोच रहे हैं आप? सिद्धार्थ ने एक नज़र उसे देखा और कहा, जाह्नवी हमने कितने सारे स्पेशल मोमेंट्स एक साथ बिताए हैं, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये कहते हुए उसके फेस से उदासी साफ झलक रही थी। जाह्नवी ने एक नज़र उसे देखा और कहा, तो क्या हुआ आपको कुछ याद नहीं है? हम फिर से न्यू स्पेशल मोमेंट्स बनाएंगे और जब आपको सब याद आ जाएगा, तब हमारे पास डबल मेमोरीज होंगी। जाह्नवी ने अपनी बातें इतनी मासूमियत के साथ कही कि सिद्धार्थ की आंखों में एक सुकून आ गया। उसने बड़े ही प्यार से जाह्नवी से कहा, जान तुम बहुत स्वीट हो, तुम्हारी बातों से मेरे दिल को इतना सुकून मिला है कि मैं बता नहीं सकता। आई एम वेरी लकी कि तुम मेरी वाइफ हो। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी अपनी नज़रें झुकाए मुस्कुराने लगी। कुछ पल की खामोशी के बाद जाह्नवी को अपनी नेक पर गर्म सांसें महसूस होने लगी। जाह्नवी ने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा, जो आंखें बंद किए उसकी नेक को स्मेल कर रहा था। सिद्धार्थ के ऐसा करने से जाह्नवी की धड़कनें बढ़ गई। उसे अब अपनी नेक पर सिद्धार्थ के होंठ महसूस हो रहे थे। जाह्नवी की सांसें बहुत तेज चल रही थी। वो अब धीरे धीरे सोफे पर झुकने लगी थी और सिद्धार्थ भी मदहोश होकर जाह्नवी के ऊपर झुक रहा था। जाह्नवी ने आंखें बंद कर रखी थी और कुछ ही पलों में जाह्नवी सोफे पर गिर गई और सिद्धार्थ उसके ऊपर झुका हुआ था। वो धीरे धीरे जाह्नवी की नेक की तरफ बढ़ गया और बड़े ही प्यार से उसकी नेक और ईयर के पास चूमने लगा। वो धीरे धीरे जाह्नवी के गालों पर चूमने लगा। जाह्नवी को अब घबराहट होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सिद्धार्थ को कैसे रोके। तभी जाह्नवी ने एकदम से अपनी आंखें खोली। सिद्धार्थ। जाह्नवी के मुंह से अपना नाम सुनकर सिद्धार्थ उसके चेहरे को देखने लगा, पर जाह्नवी अपनी नज़रें झुकाए ही बोली, हमें अब नीचे चलना चाहिए, सब वेट कर रहे होंगे। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ सोचने लगा कि शायद जाह्नवी यहाँ अनकंफर्टेबल हो रही है। वो मुस्कुराते हुए जाह्नवी के ऊपर से उठा और कहा, चलो नीचे चलते हैं।
उसकी बात पर जाह्नवी जल्दी से उठी और अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। वो सिद्धार्थ से नजरें नहीं मिला रही थी। उधर डाइनिंग टेबल पर सब बैठे बातें कर रहे थे, तभी सबकी नजर ऊपर से आते सिद्धार्थ और जाह्नवी पर गई। जाह्नवी का चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल था, जिसे देखकर आराधन जी मुस्कुराने लगी। वो मन ही मन शुक्र मना रही थी कि सिद्धार्थ को जाह्नवी का चेहरा याद है, जिसकी वजह से वो जाह्नवी पर यकीन कर पा रहा है, नहीं तो वो खुद को बहुत अकेला महसूस करता। जाह्नवी सिद्धार्थ को बड़े प्यार से डिनर करवा रही थी, तभी साहिल ने कहा, सिद्ध तुम्हारे हाथ में अभी भी दर्द है क्या? उसकी बात पर सिद्धार्थ ने झिझकते हुए कहा, ना नो अब दर्द नहीं है। उसकी बात पर अनुभव ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है सिद्ध, तुम्हारी रिकवरी बहुत जल्दी हो रही है। अनुभव की बात सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा। कुछ देर में डिनर के बाद सब अपने अपने रूम में थे। सिद्धार्थ भी रूम में बैठा टीवी देख रहा था और जाह्नवी बाथ लेने गई हुई थी। कुछ देर में जाह्नवी रूम में आई तो सिद्धार्थ उसे देखकर मुस्कुराने लगा। जाह्नवी ने उसे एक स्माइल पास की और मन में सोचने लगी, ओह गॉड, अब तो मुझे इनके मुस्कुराने से भी डर लगता है। इनकी मुस्कुराहट के पीछे की वजह मुझे समझ आ रही है, बचा लेना। तभी सिद्धार्थ ने टीवी चैनल चेंज किया और एक म्यूजिक चैनल लगा दिया जिसमें ये सॉन्ग प्ले हो रहा था। बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए, हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए। जाह्नवी ने जैसे ही ये सॉन्ग सुना उसकी आंखें ही फैल गई। उसने एकदम से सिद्धार्थ को देखा, जो टेढ़ी मुस्कान लिए शरारती अंदाज में उसे ही देख रहा था। उसने बड़े ही नॉटी वे में आंखों से जाह्नवी को टीवी की तरफ इशारा किया, जैसे कह रहा हो कि सोचो कभी ऐसा हो तो हमारे बीच क्या क्या होगा। तभी जाह्नवी जल्दी से उठी और टीवी ऑफ कर दिया और सिद्धार्थ से बोली, अब आपको सो जाना चाहिए। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिलाया और जाह्नवी ने उसे बेड पर लिटा दिया, उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और खुद भी बेड के दूसरी तरफ आके सो गई। सुबह जब जाह्नवी की आंखें खुली तो सबसे पहले सिद्धार्थ का चेहरा देखा, जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। जाह्नवी ने एकदम से कहा, आप उठ गए। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका दी। आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? उसकी बात पर सिद्धार्थ ने कहा, अगर तुम्हें उठा देता तो अपनी स्लीपिंग ब्यूटी को कैसे देख पाता। ऐसा कहके सिद्धार्थ ने उसके गाल पर किस कर लिया। उसके ऐसा करने से जाह्नवी हड़बड़ा कर उठ गई। उसने नजरें चुराते हुए कहा, चलिए मैं आपको स्पॉन्ज बाथ दे देती हूँ। जाह्नवी, मुझे आज भी बाथ लेना है। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी को कल बाथरूम में हुई सारी चीजें याद आने लगी। उसने एकदम से ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, आज नहीं। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ उसे कंफ्यूज नजरों से देखने लगा। मेरा मतलब है कि कल आपने बाथ लिया तो था, आज स्पॉन्ज बाथ ले लीजिए प्लीज। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। कुछ ही देर में जाह्नवी टॉवल लेकर आई और सिद्धार्थ की शर्ट के बटन खोलने लगी। सिद्धार्थ एकटक जाह्नवी को देख रहा था। सोकर उठने की वजह से उसके लिप्स और चीक्स कुछ ज्यादा ही चबी लग रहे थे। जैसे जैसे जाह्नवी के हाथ सिद्धार्थ की चेस्ट पर चल रहे थे वैसे वैसे सिद्धार्थ की डिजायर्स बढ़ रही थी। उसका गला सूख रहा था, वो बार बार अपना स्लाइवा गटक के अपने गले को तर कर रहा था। जाह्नवी ने जैसे ही उसकी सिद्धार्थ के थाइस को क्लीन करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उसकी आंखें शर्म से झुक गई। उसका दिल 100 की स्पीड से धड़कने लगा। सिद्धार्थ ने जब देखा कि जाह्नवी जमीन को घूर रही है, तो उसे एहसास हुआ कि जाह्नवी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। जाह्नवी ने नजरें नीचे किए सिद्धार्थ की थाइस को क्लीन करने लगी।
सिद्धार्थ को स्पॉन्ज बाथ देने के बाद जाह्नवी ने जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए ही थे कि सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। उसके ऐसा करने से जाह्नवी संभल नहीं पाई। सिद्धार्थ की नेक चेस्ट पर गिर गई। सिद्धार्थ ने अपने लेफ्ट हाथ से उसकी कमर को पकड़ रखा था। इस वक्त वो जाह्नवी के चेहरे को देख रहा था और जाह्नवी नजरें झुकाए खड़ी थी। सिद्धार्थ हल्के हल्के उसकी नेक के नीचे अपनी नोज को रब करने लगा। जाह्नवी को तो जैसे अब हार्ट अटैक ही आने वाला था। उसे नहीं पता था कि उसका डेविल पति इतना रोमांटिक भी हो सकता है। सिद्धार्थ की आंखें बंद थी। उसने जाह्नवी के गले पर अपनी नोज रब करते हुए कहा, जाह्नवी ये प्लास्टर कब निकलेगा, मुझसे अब और कंट्रोल नहीं हो रहा। आई वॉन्ट यू, आई नीड यू। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐसा कहकर सिद्धार्थ जाह्नवी की बंद आंखों को देखने लगा। जाह्नवी बहुत तेज तेज सांसें ले रही थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। सिद्धार्थ ने एक नज़र जाह्नवी के होंठों को देखा और उसके गले के ऊपर के तिल पर एक किस कर दी। उसके ऐसा करने से ही जाह्नवी कांप उठी। सिद्धार्थ ने जाह्नवी जब इसे देखा तो कहा, जान ओपन योर आइज। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़र सिद्धार्थ की नज़रों से जा मिली। उसने एकदम से अपनी नज़रें झुका ली। जान, मेरे साथ इतनी अनकंफर्टेबल क्यों होती हो? आई एम योर हस्बैंड। ऐसा कहकर सिद्धार्थ जाह्नवी ने फेस को बड़े गौर से देखने लगा। उसकी काली आंखें, गुलाबी हट शेप्ड होंठ, चबी चीक्स, चीन का तिल, बालों की लेट जो बार बार उसके गालों को चूम रही थी। ये सब देखकर सिद्धार्थ के फेस पर एक मुस्कान आ गई। सिद्धार्थ और जाह्नवी इस वक्त इतने करीब थे कि उनकी सांसें आपस में उलझ रही थीं। सिद्धार्थ जो जाह्नवी को बड़ी ही डिजायर के साथ देखा रहा था, उसने जाह्नवी की लटों को उसके कान के पीछे किया और बड़े ही सेडिक्टिव वे में कहा, बेहद खूबसूरत हो तुम। ऐसा कहकर सिद्धार्थ ने जाह्नवी के गाल पर बाइट कर लिया, जिससे जाह्नवी एकदम से उससे अलग होकर बाथरूम में भाग गई। वो मिरर के सामने खड़ी होकर सिद्धार्थ की कही हुई बात के बारे में सोच रही थी। उसने खुद से ही कहा, हे शिव, इनका प्लास्टर निकलने से पहले इसको सब याद आ जाए, पर अगर इनका प्लास्टर पहले निकल गया तो तब तो ये तुझे छोड़ेंगे नहीं जाह्नवी। और तब तू इन्हें खुद से कैसे दूर करेगी, और अगर ये तेरे पास आए तो इन्हें सच पता चल जाएगा। हे शिव, कैसी सिचुएशन आ गई है। सिद्धार्थ ने उसे जब ऐसे भागते देखा तो उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। उधर जाह्नवी मिरर के सामने खड़ी होकर उसकी तेज चल रही सांसों को नॉर्मल कर रही थी कि अचानक ही हाथ अपने उस गाल पर चला गया जहां सिद्धार्थ ने बाइट किया था। उधर सिद्धार्थ की नज़र जब सोफे पर गई तो उसके फेस पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। वो अपनी जगह से उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसने गेट को नॉक करते हुए कहा, जाह्नवी ओपन द डोर। जाह्नवी जो शावर के नीचे खड़ी खुद के गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आज पहली बार कोई उसे उसकी मर्जी के बिना छू रहा था और वो उसे रोक नहीं पा रही थी। जाह्नवी ने जैसे ही सिद्धार्थ की आवाज़ सुनी तो उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो खुद से बड़बड़ाए, अब इन्हें क्या चाहिए। तभी सिद्धार्थ की फिर से आवाज़ आई, जाह्नवी ओपन द डोर। जी, कहिए, कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं, वो तुम अपने कपड़े बाहर ही भूल गई, सो टेक दिस। जाह्नवी ने जब ये सुना कि सिद्धार्थ उसके कपड़े देने आया है तो उसने अपने सर पर एक चपत लगाई। जाह्नवी, तू अपने कपड़े कैसे भूल सकती है? उसने खुद को एक टॉवल से कवर किया और धीरे से गेट ओपन करके अपने कपड़े लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। सिद्धार्थ, कपड़े कहाँ हैं मेरे? सिद्धार्थ ने एक नज़र उसके हाथ को देखा और गेट ओपन करने लगा, पर जाह्नवी को जब एहसास हुआ कि सिद्धार्थ गेट ओपन करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी आंखें ही फैल गई। वो थोड़ा हकलाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हो? कपड़े दीजिए मेरे। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने एक डेविल स्माइल की और कहा,
कपड़े लेने हैं तो मुझे अंदर आने दो। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी ने हकलाते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो आप? मैंने कपड़े नहीं पहने हैं, प्लीज मुझे मेरे कपड़े दे दीजिए। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ अपने फेस पर एक स्माइल लिए बोला, तो क्या हुआ? मैं तो तुम्हें बिना कपड़ों के देख सकता हूं ना। ऐसा कहकर सिद्धार्थ ने एक झटके से डोर ओपन कर दिया और अंदर जाने लगा। जाह्नवी ने जब उसे देखा तो एकदम से अंदर भागी और सिद्धार्थ की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। सिद्धार्थ जब अंदर गया तो जाह्नवी को आंखें फाड़े देखने लगा। उसके गोरे चिकने शोल्डर पर पानी की चमकती बूंदें, जो फिसल कर उसके टॉवल में कहीं गायब हो रही थी। उसके लेफ्ट शोल्डर से चिपके उसके गीले बाल, उसकी गोरी थाइस पर से फिसलती हुई बूंदें जाह्नवी इतनी सेंशुअल लग रही थी कि सिद्धार्थ का गला और होंठ सूखने लगे। उसने अपने होंठों को लिक किया, तभी जाह्नवी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। सिद्धार्थ, आप बाहर जाए। आप यहाँ क्यों आए? बाहर जाए आप, जाह्नवी ने थोड़ा गुस्से में कहा। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने कहा, क्यों नहीं आ सकता मैं? आई एम योर हस्बैंड। मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी ने अपनी आंखें बंद की और अपने गुस्से को शांत किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जाह्नवी ने लो वॉइस में कहा, देखिए सिद्धार्थ, मुझे ये सब पसंद नहीं है। प्लीज आप मुझे बात लेते वक्त डिस्टर्ब मत किया कीजिए, आपने पहले ऐसा कभी नहीं किया। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ को अपने किए पर अफसोस होने लगा। उसने अनजाने में ही जाह्नवी को हट कर दिया। उसने नजरें नीचे करके कहा, बेबी तुम्हें बताना चाहिए था ना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये सब नहीं पसंद। ये तुम्हारे कपड़े यहाँ रखे हैं। ऐसा कहकर सिद्धार्थ नजरें झुकाए बाहर चाल गया। उसके जाते ही जाह्नवी ने डोर लॉक किया और शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जो पानी की बूंदों के साथ उसके गालों पर बह रहे थे। जाह्नवी इस समय एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली सिचुएशन में फंसी थी। ना तो वो सिद्धार्थ को अपने रिश्ते की सच्चाई बात सकती थी और ना ही वो उसे अपने करीब आने दे सकती थी, क्योंकि अगर वो उसके करीब गई तो सिद्धार्थ को उनके रिश्ते की सच्चाई पता लगने में देर नहीं लगेगी। और दूसरा, वो सिद्धार्थ को धोखे में नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि अगर सिद्धार्थ को सब याद होता तो वो जाह्नवी के साथ ऐसी हरकतें नहीं करता। और फिर जाह्नवी ने भी सिद्धार्थ को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया था। वो खुद नहीं चाहती थी कि सिद्धार्थ उसके करीब आए। कुछ देर में जाह्नवी बाहर गई। उसने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा, जो बेड और बैठकर नॉवेल पढ़ रहा था। जाह्नवी ने मुस्कुराकर सिद्धार्थ से कहा, चलिए नीचे चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। जाह्नवी धीरे धीरे सिद्धार्थ को लेकर हॉल में आ गई। उसने सिद्धार्थ को चेयर पर बिठा दिया। तभी शिव, जो साहिल की गोद में बैठा था, वो भागकर जाह्नवी के पास आ गया। जाह्नवी ने भी उसे अपनी गोद में लिया और पूछने लगी, मम्मा तो कैसा है मेरा शिव? शिव, अच्छा है मम्मा, आप कैसे हो? मम्मा, अब शिव आ गया ना तो अब मम्मा अच्छी है। जाह्नवी की बात पर शिव बड़ी सी मुस्कान लिए बोला, मम्मा आज शिव पापा और मम्मा के साथ ब्रेकफास्ट करेगा। उसकी बात पर जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। वहीं पास में बैठी प्रमिला, साहिल की माँ, जाह्नवी और शिव को देखकर अंदर तक जल उठी। वो खुद से ही बोली, वहाँ उस बुढ़िया से चिपका रहता है और यहाँ इस कल की आई लड़की से हूँ। तब तक शिव ने जाह्नवी को ले जाकर साहिल के साथ बैठा दिया और खुद उसकी गोद में बैठ गया। जाह्नवी इस वक्त साहिल और सिद्धार्थ के बीच वाली चेयर पर बैठी थी। तभी शिव की आवाज़ सबके कानों के पड़ी, जो साहिल से कुछ बोल रहा था, पापा मैं अब यहीं रहूंगा आपके और मम्मा के साथ। उसकी बात पर साहिल ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। वहीं सिद्धार्थ, जो कब से जाह्नवी और शिव को देख रहा था, उसकी नज़रों में इनसिक्योरिटी साफ साफ नजर आ रही थी। वो मन ही मन सोचने लगा, ये बच्चा कौन है और अगर साहिल इसके पापा हैं
तो ये जाह्नवी को मम्मा क्यों बोल रहा है? इसकी माँ कहाँ है? कहीं साहिल और जाह्नवी के बीच? नहीं नहीं, मैं भी क्या सोच रहा हूँ। जाह्नवी सिर्फ मेरी है। आराधना जी, जिन्होंने सिद्धार्थ की आंखों में इनसिक्योरिटी को भांप लिया था, उन्हें अब डर लगने लगा था कि कहीं सिद्धार्थ साहिल और जाह्नवी को गलत ना समझ ले, इसलिए उसने बात बदलने के लिए कहा, शिव अपने डैडी से नहीं मिलोगे? आराधन जी की बात सुनकर शिव ने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा और कहा, नहीं दादी माँ, शिव डैडी से गुस्सा है। जब डैडी की शादी थी तब डैडी शिव को छोड़कर चले गए थे। उसकी बात पर जाह्नवी ने कहा, अच्छा, पर डैडी तो मम्मा से बोल रहे थे कि वो शिव को अम्यूज़मेंट पार्क लेकर जाएंगे। जाह्नवी की बात सुनकर शिव ने सिद्धार्थ को देखा और कहा, सच्ची डैडी, आप शिव को लेकर जाओगे? शिव की बात सुनकर सिद्धार्थ जाह्नवी को देखने लगा तो जाह्नवी ने आंखों से इशारा करके सिद्धार्थ को हाँ करने के लिए कहा। सिद्धार्थ ने भी एक मुस्कुराहट के साथ हाँ में सर हिला दिया। तभी शिव ने कहा, मम्मा चलो फैमिली खेलते हैं। उसकी बात पर जाह्नवी ने हाँ में सर हिला दिया और सिद्धार्थ को ब्रेकफास्ट कराने लगी। तभी शिव ने कहा, मम्मा चलो शिव को एक बाइट खिलाओ। उसकी बात पर जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए शिव को एक बाइट खिला दिया। साहिल भी आज शिव को इतना खुश देख के बहुत खुश था। तभी शिव ने कहा, मम्मा अब पापा को एक बाइट खिलाओ। शिव की बात पर जाह्नवी थोड़ा सकपका गई और साहिल भी जाह्नवी को देखने लगा। कुछ पल डाइनिंग टेबल पर खामोशी हो गई। सिद्धार्थ भी कभी जाह्नवी को देखता तो कभी साहिल को। तभी शिव ने कहा, खिलाओ ना मम्मा। उसकी बात पर जाह्नवी ने मुस्कुराकर धीरे से साहिल की तरफ एक बाइट बढ़ा दिया। साहिल ने भी धीरे से वो बाइट ले लिया और शिव मुस्कुराते हुए क्लैप करने लगा। और जाह्नवी भी सिद्धार्थ को ब्रेकफास्ट कराने लगी। तभी शिव ने फिर से कहा, चलो अब मम्मा शिव को किस्सी कलेगी। उसकी बात पर जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए शिव के दोनों गालों पर किस कर दी और शिव हंसने लगा। ओके पापा, अब आप मम्मा को किस्सी दो। शिव की बात सुनकर साहिल गुस्से से चिल्लाया, स्टॉप इट शिव। साहिल की गुस्से भरी आवाज सुनकर एक पल के लिए तो जाह्नवी भी सहम गई और वहीं शिव की आंखें भर आई। सिद्धार्थ को भी शिव की कही बात सुनकर एक अजीब सा दर्द होने लगा था, जैसे उसके दिल पर किसी ने खंजर चला दिया हो। तभी शिव जाह्नवी के सीने में अपना चेहरा छिपाकर सिसक सिसक कर रोने लगा। उसने रोते हुए कहा, शिव आपसे कभी बात नहीं करेगा। आपने शिव को डांटा। आप शिव से प्यार नहीं करते, मम्मा ही शिव से प्यार करती है। शिव को ऐसे रोता देख जाह्नवी की भी आंखें नम हो गई। शिव ने रोते हुए ही अपने छोटे छोटे हाथों में जाह्नवी के चेहरे को भर कर कहा, मम्मा आप भी मत करना पापा से बात, और शिव भी नहीं करेगा। शिव की बात पर जाह्नवी ने हाँ में सर हिलाया और बोली, हाँ शिव जैसा कहेगा मम्मा वैसा ही करेगी। अच्छा शिव तो मम्मा का ब्रेव बॉय है ना, तो अब जल्दी से चुप हो जाओ। हम मम्मा के रूम में मम्मा और शिव का फेवरेट कार्टून देखेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे। जाह्नवी की बात सुनकर शिव ने उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। जाह्नवी ने भी उसे कसकर हग किया तो एक पल के लिए जाह्नवी की आंखें बंद हो गई और उसकी भीगी आंखें छलक गई। उसने एक मेड को इशारा किया और ब्रेकफास्ट उसके रूम में लाने को कहा और शिव को अपने सीने से लगाकर अपने रूम में ले गई। तभी आराधना जी ने कहा, साहिल शिव अभी बच्चा है, उसे रिश्तों की समझ नहीं है। तुम्हें उसे प्यार से समझना चाहिए था। आराधना जी की बात सुनकर साहिल ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। वहीं पास में बैठी प्रमिला, जो अब तक आग में घी डालने का सोच रही थी, आखिर उसे एक मौका मिल ही गया। उसने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के डाइनिंग टेबल को घूर रहा था, और वो बनावटी अंदाज में बोली, अब साहिल को क्यों बोल रही हो आराधना? शिव तो बच्चा है और बच्चे तो वही बोलते हैं ना जो वो देखते हैं। शायद उसने साहिल और जाह्नवी को
प्रमिला की बात सुनकर साहिल एकदम से चिल्लाया, माँ। क्या रिएक्शन होगा सबका प्रमिला की बात सुनकर, और सिद्धार्थ के माइंड पर क्या असर पड़ेगा आज के इस इंसिडेंट का? क्या प्रमिला अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? क्या सिद्धार्थ और जाह्नवी एक हो पाएंगे, या आज के इंसिडेंट के बाद उन दोनों में आ जाएंगी और दूरियां? जानने के लिए सुनते रहिए माय क्रूल हस्बैंड।